बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा तमाशा जारी है और आज जो तमाशा हुआ उस तमाशे ने तो हद कर दी। ये तफसीलात क्या है आपके साथ तफसील से इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। दूसरा, इस तमनेल में जो मैंने लिखा है कि मेरा बेंच मेरी मर्ज़ी, ये आप जान चुके होंगे, एक वाक़या था, लेकिन ये उसका सुप्रीम कोर्ट का उस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर एक बेंच जो है अपनी मर्ज़ी जता रहा है। एक बेंच एक ऑर्डर पास कर देता है, दूसरा बेंच उसको उड़ा देता है। पहला वाला बेंच जो ऑर्डर उड़ाता है तो वो उसका रिएक्शन आ जाता है। एक अजीब तरह की एक किस्म का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया और एक तमाशा बन गया। और कल जस्टिस जमाल खान मंदुखीर, जो कि आइनी बेंच के बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने कल एक केस की समाअत करते हुए कहा था कि ये तमाशा बन गया और हम इस तमाशे को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आज उन्होंने उस तमाशे को ख़त्म करने के बजाय इस तमाशे को और मज़ीद एक तमाशा बना दिया है। ये तफसीलात क्या हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से मेरी इल्तिमास है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने एक ऐसे मामले को उठाया और एक ऐसे मामले में फ़ैसला सादर किया जिसके ख़िलाफ़ इस आइनी बेंच के कुछ जज साहिबान के ख़िलाफ़ एक केस था, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी। और उन्होंने उस अपने ख़िलाफ़ उस केस को खुद ही सुना और ख़ुद ही उसका डिसाइड कर लिया और ख़ुद ही उस पर फ़ैसला सादर कर लिया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उन्होंने जो 13 जनवरी और 16 जनवरी को जो आर्डर पास किए थे, उस दोनों आर्डर को आज इसी आइनी बेंच ने रिकॉल कर लिया, उसको वापस ले लिया और एक किस्म का उन्होंने ये मामला तो ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा तमाशा इस वक्त क्रिएट हो गया है, शुरू हो गया है। और उन्होंने बावजूद इसके कि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको बताया भी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फ़ैसला आया है और वो हम उसके ख़िलाफ़, यानी फेडरेशन हुकूमत उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर करने जा रही है। लेकिन इस पर फिर बेंच के एक रुकन ने उनसे पूछा कि क्या हम जो उनके जो 2 आर्डर्स हैं, यानी 13 जनवरी का और 16 जनवरी का, क्या हम वो रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की एक तो अटॉर्नी जनरल ने, और अटॉर्नी जनरल ने उनको जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। और भाई, आप जब ऑलरेडी बेंच को आप बता रहे हैं कि हम एक इसके ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त ला रहे हैं, तो फिर आप इस आइनी बेंच को, जो आइनी नुक्ता देख रहा है, जो बड़ा अब पाकिस्तान में एक वावेला खड़ा दिया कि बस आइनी बेंच और ये आइनी मामलात को देख रही है, तो उस आइनी बेंच को आप किस तरह मशवरा दे सकते हैं कि जी आप कर सकते हैं। एक तरफ आपने कह दिया कि हम अपील फाइल कर रहे हैं नज़रसानी की, तो बस ठीक है। लेकिन आज इस आइनी बेंच ने उस 13 जनवरी और 16 जनवरी को जो आर्डर पास किए थे जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, रिकॉल कर दिया। लेकिन वो आर्डर चूँकि अब भी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि वो इनफील्ड है। अब आर्डर क्या था? आर्डर ये था कि कल जस्टिस मंसूर शाह के 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला जो महफूज किया था एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से एक मामला था। वो मामला डिटेल इसकी बैकग्राउंड अगर आपको बताऊंगा तो टाइम लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर आपको बताता हूँ। कल मंसूर अली शाह साहब ने उसके ख़िलाफ़ जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने कुछ गलती की थी, उन्होंने एक गलत तरीके से उसका केस जो है वो इसके बेंच के सामने लगाया था और उसने फिर कहा था कि ये गलती हो गई। और बहरहाल उन्होंने फिर इंकिशाफ किया था कि मेरी गलती नहीं है और बाकायदा इस पर कमेटी ने हुक्म दिया था, 2 कमेटीज़। तो लिहाजा उस पर कल तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट का शोकाज नोटिस था वो तो डिस्चार्ज कर लिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि बज़ाहिर ये जो 2 कमेटियाँ हैं, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी और एक कमेटी जो कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत एक आइनी कमेटी बनी हुई है, जो कि ये तयन करती है कि कौन से केसेस अगर आइनी नौयत के तो वो कौन से केसेस आइनी बेंच के सामने लगेंगे और जो कौन से जो आम नौयत के केसेस है, क्रिमिनल या सिविल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, तो वो किस बेंच के सामने लगेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इन 2 कमेटियों ने जो बज़ाहिर हमारे ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट की है, तौहीन अदालत की है, और इस पर जज ने ये भी लिखा है कि किस तरह जब उन्होंने एक जुडिशल ऑर्डर पास कर लिया है, और वो जुडिशल ऑर्डर क्या है ये तफसील मैं आपके साथ बताता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है,
इन दो आइनी कमेटियों ने, और उसमें कौन साहिबान है, एक जो जनरल कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होते हैं और ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि ये केस इनके सामने ना लगाया जाए, और फिर आइनी कमेटियों ने भी उसका कहा कि ये केस हमारे सामने लगाया जाए, और उसके सामने लगा दिया गया। फिर 27 जनवरी को कल जो उन्होंने सुना भी, और उस पर फिर ये कहा गया कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई बनती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया था कि आप इसके लिए फुल कोड बनाएं कि किस तरह एक अदालत, एक रेगुलर बेंच जो है वो ऑर्डर पास कर लेता है, और किस तरह फिर उस ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर के तहत उसको आप किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने ये किया था। लेकिन कल इंटरेस्टिंगली बात ये थी कि कल जो रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ जो शोकाज नोटिस था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी। उस एडिशनल रजिस्ट्रार ने, सरदार मैंने कहा, एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने अपने कंटेम्प्ट नोटिस के ख़िलाफ़, जो कि इसी बेंच ने दिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उनके ख़िलाफ़ एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी। और उस अपील पर फिर एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था जस्टिस जमाल खान मंदुखील की सरबराही में। कल उसने उस केस की समाअत की, और उस केस में जस्ट एडिशनल रजिस्ट्रार ने उनको कोर्ट को बताया भी कि जनाब अब फैसला आ गया, हमारे क्लाइंट जो एडिशनल रजिस्ट्रार उनके खिलाफ फैसला वापस ले लिया गया, तो लिहाजा ये अब इन्फ्रक्चस हो गई है और गैर मुअस्सर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कल के बेंच ने बड़े बड़े रिमार्क्स दिए, वो कल हमने आपको बता दिया था। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई, जो 13 जनवरी और 16 जनवरी का ऑर्डर जो है उन्होंने वापस ले लिया। अब मैं आपको बता दूं 13 जनवरी का ऑर्डर क्या था। ये एक टैक्स रेगुलेटरी के हवाले से इनकम टैक्स का कोई शिक शामिल की गई थी, जिसमें उसके वायरिस को, उसकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट ने 2020 में वो केस सुना था, और उसको उस कस्टम एक्ट में जो शिक शामिल की गई थी उसको कलअदम करार दिया था, गैर आइनी करार दिया था। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके खिलाफ एक अपील फाइल की थी FBR ने, फेडरेशन ने। और 13 जनवरी को इसी बेंच, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, और उसके साथी जज जो थे वो जस्टिस इरफान सादिक खान। तो 13 जनवरी को जब उन्होंने ये केस सुना, तो उस वक्त फेडरेशन के वकील ने बेंच को बताया कि जनाब आप ये बेंच जो है ये केस नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? उन्होंने कहा था कि चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक आइन के आर्टिकल 191A को शामिल कर दिया गया, तो लिहाजा आइन का आर्टिकल 91A अब ये कहता है कि कोई भी जो अगर कोई आइनी मामलात का कोई इस तरह नोयत का कोई केस होगा तो वो रेगुलर बेंच नहीं सुनेगा बल्कि आइनी बेंच सुनेगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह को फिर उन्होंने जो दूसरा जो पार्टी थी, यानी इसके मुखालिफ जो कंपनियां थी जिन्होंने चैलेंज किया था, उनके वकील ने बेंच को बताया कि बिल्कुल आप इस केस को सुन सकते हैं, ये बेंच बिल्कुल सुन सकता है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद ही गलत है। उसने गलत तरीके से ये आईनी तरमीम की है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का और आइन का जो है मजाक उड़ाया है, आइन की बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो लिहाजा ये आप केस सुन सकते हैं। बहरहाल 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर नोटिस जारी किया और दोनों मुकल्ला को कहा कि 16 जनवरी को आप हमें बाकायदा इस पर हमारी मुआवनत करेंगे। लेकिन जब 16 जनवरी को ये केस सुबह लगा, रात को 15 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस बेंच में तब्दीली कर दी गई। और वो तब्दीली क्या थी कि जस्टिस इरफान सादिक खान को उस बेंच से निकाल कर उसकी जगह जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को लगाया। और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी वो जज हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट में जज थे, और उन्होंने इस केस को सुना था और उन्होंने इस केस को कलअदम करार दिया था, इस आईनी शिक को जो कि कस्टम एक्ट में शामिल की गई थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल उठाया कि भाई आपने अकील अहमद अब्बासी साहब को हमारे बेंच में लगाया जो कि इस फैसले को खिलाफ वो फैसला दे सकते हैं, तो लिहाजा हमारा जो पहले वाला बेंच है वो बरकरार रखें और 20 जनवरी को आप ये जो है हमारा पहले बेंच के सामने लगा दें। 20 जनवरी को फिर मामला और बढ़ गए, रजिस्ट्रार साहब आ गए, उन्होंने कहा कि जनाब ये केस आपके सामने गलती से लग गया है, और उन्होंने फिर बताया कि गलती किस तरह हुई, एडिशनल रजिस्ट्रार ने गलती की है, हालांकि उस बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। बहरहाल वो ये जो कंटेम्प्ट की जो बुनियाद थी, फिर उस बेंच ने फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था और उसने फिर वो जवाब दाखिल करना था, और जवाब में उन्होंने
کہا وہ ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے جناب, میرے یہ وہ نہیں تھی, میں نے جو کیا ہے میں نے اپنا کیے تھے, لیکن کمیٹیوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ کیس یہ بینچ نہیں سنے گا اور یہ آئینی بینچ سنے گا, تو لہٰذا میرا کوئی قصور نہیں. تو کل جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے میں اس کے خلاف وہ جو کنٹمپٹ کی جو پٹیشن تھی وہ ڈسچارج کر لی تھی اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس بینچ میں جو آئینی کمیٹیز ہیں اور جو 2 کمیٹیاں ہیں ان کے خلاف توہین عدالت. اب وہ کمیٹیوں میں کون کون ہیں؟ پہلی جو جنرل کمیٹی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان ہے اور جسٹس منصور علی شاہ. منصور علی شاہ صاحب تو اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا ہوا ہے, تو ایک کمیٹی تو وہ ہو گئی. دوسری کمیٹی کون ہے؟ دوسری کمیٹی وہ ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ بنایا اس کی ایک کمیٹی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی کہ کون سے کیسز کہاں لگتے ہیں, کس بینچ کے سامنے لگنے ہیں. اور اس کمیٹی میں کون ہے؟ جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر. تو کتنے بندے ہو گئے؟ 4. ایک تو چیف جسٹس صاحب ہو گیا, جسٹس یحییٰ آفریدی. 3 یہ بندے ہو گئے, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر. ان کے خلاف کنٹمپٹ. اور کل جب وہ انٹرا کورٹ اپیل ہوئی تھی تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی جو ہے اب یہ ہمارا کیس ہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ رجسٹرار کے خلاف کیس واپس ہو گیا تو لہٰذا اب انفرکشس ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی عدالت نے کیس سنا اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے یہ مائنڈ بنا لیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ یہ ان کے خلاف کنٹمپٹ ہے تو اس کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کرتے ہیں, لیکن وہ غلطی ہو گئی. منصور علی شاہ صاحب اگر وہ کرتے تو آج اس کی نوعیت نہیں آتی. آج کیا ہوا کہ اسی 7 رکنی آئینی بینچ نے اس کو ختم کر دیا, ان دونوں آرڈرز کو, یعنی 13 جنوری کو اور 16 جنوری کو جو آرڈر تھا ان کو ریکال کیا. اور اب یہ حالات یہ ہو گئے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جس طرح میں نے کہا کہ میرا بینچ میری مرضی, اب دونوں اپنے جتن جتا رہے ہیں. ایک بینچ آئینی بینچ کیا کہہ رہا ہے, دوسرے بینچ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا اختیار ہے کیونکہ میں ایک جوڈیشل آرڈر میں پاس کر سکتا ہوں, جب میں جوڈیشل آرڈر پاس کروں تو اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اب اس کے بڑے حالات جو ہیں وہ سنگین ہوتے جائیں گے, جنگ شدت اختیار کرنے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جنگ میں آئین اور قانون کی جیت ہوتی ہے یا وہ جج صاحبان کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت کا مکمل طور پر بازو بنے ہوئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, اور کس طرح آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, کس طرح آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. نئے دیکھنے والے ناظرین ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.